एक इंस्ट्रूमेंट को डिवाइस किया था और उससे हम फोम कंपाउंड को स्प्रे करते थे जहाँ पर आग लग जाती थी, तो फोम कंपाउंड। तो आजकल क्या फोम कंपाउंड को नहीं यूज़ किया जाता है। यूज़ करते हैं सर, बिल्कुल। जो ऑयल फायर्स होती हैं, ऑयल फायर्स में आप 8FFF यूज़ करते हैं, 8FFF एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, तो वो फोम हम इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली ऑयल फायर्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑयल फायर के ऊपर आपको, हाँ, ऑयल फायर के ऊपर आपको ब्लैंकेटिंग करना है, वेपर जो निकल रही है उसको लॉक करना है, वेपर सील करना है, क्योंकि अल्टीमेटली चलता तो वेपर ही है, लिक्विड है, वो हीट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर चलेगा। आपने वेपर पुनः से रोक दिया तो आग हो जाएगी। आग भी यूज़ करते हैं आजकल। हाँ सर, अभी इंडस्ट्री में बिल्कुल यूज होता है। बहुत बड़े बड़े जो टैंक फार्म्स हैं, तो वहाँ पर हम फोम ही इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे ऑप्टिक मीडिया सूटेबल ही नहीं है। आप पानी डालेंगे, पानी भारी है, पानी नीचे आ जाएगा, ऑयल बाहर आ जाएगा, आग फैल जाएगी। डीसीपी यूज कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हीट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रहती है, तो ऑटोमेशन टेम्परेचर के ऊपर रहता है वो, तो आप बुझाएंगे भी तो अभी तो इग्नाइट हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या थे, आग लगा देते थे। हाँ, हाँ। और इंस्ट्रूमेंट था उससे स्प्रे करते थे। जी सर। तो जहाँ फोम कंपाउंड स्प्रे किया तो आग जो है बिल्कुल बुझा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। तो डीफ्लैग्रेशन में आप लोगों को बता रहा था, एक तो रिएक्शन फ्रंट है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और दूसरा उस एनर्जी रिलीज की वजह से जो प्रेशर वेव जनरेट हो रही है वो प्रेशर फ्रंट है जो ट्रैवल करते हैं एक साथ। तो प्रेशर फ्रंट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करता है, और रिएक्शन फ्रंट जो है वो उससे कम स्पीड से ट्रैवल करता है। डिटोनेशन, आपने नाम सुना होगा डिटोनेटर्स। डिटोनेटर्स इस्तेमाल होते हैं ब्लास्ट के लिए, माइंस में और बिल्डिंग गिराने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर डेमोलिश करने के लिए। ये भी एक्सप्लोजन एक तरीके का, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम डिफ्लैग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन फ्रंट होता है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, और वो उसी को, और जो रिएक्शन फ्रंट होता है वो प्रेशर वेव को ड्राइव करता है। इसमें तो क्या है कि प्रेशर फ्रंट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ही चलेगा, दूसरे में क्या है जो रिएक्शन फ्रंट है वो प्रेशर वेव को ड्राइव करेगा। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस जो आता है वो रेट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी से आता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक मिनट। अच्छा, हाँ, डिफ्लैग्रेशन में ऐसे आप देख रहे हैं, एनर्जी फ्रॉम रिएक्शन फ्रंट इज ट्रांसफर्ड टू अनरिएक्टेड मिक्सचर बाय हीट कंडक्शन एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। यानी एक जगह रिएक्शन हो रही है, जस्ट उसके आगे वाला जो पार्ट है जो अनरिएक्टेड है, वहां पर जो हीट पहुंचती है वो थ्रू फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस जो होते हैं, हीट कंडक्शन और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से। इसीलिए डिफ्लैग्रेशन क्या है, स्लो होता है। लेकिन रिएक्शन फ्रंट, ये डिटोनेशन में क्या होता है, एनर्जी लिबरेटेड इतनी ज्यादा तेज है, इतनी ज्यादा मतलब फास्ट है कि आगे वाले जो उसके रिएक्टेंट्स होते हैं वो उसको कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस करने के बाद इतना तक कंप्रेस करता है कि वो मिक्सचर जो होता है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है। तो वहां पर उसको वेट नहीं करना पड़ता पीछे से हीट लेने का, वो अपने आप ही जलने लगता है। तो डिटोनेशन ऐसे ट्रेवल करता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और डिटोनेटर्स आप जानते होंगे, TNT वगैरह जो भी है हमारे, उनको हम यूज़ करते हैं। तो ये दो तरह के एक्सप्लोजन होते हैं, डिफ्लैग्रेशन, डिटोनेशन। एग्जाम्पल सर, डिटोनेटर होता है ना, ये TNT जो होता है, क्या सर, कहाँ से? टर्नरी इक्विटी क्लोराइड पाउडर। नहीं, वो सर TEC है, वो स्पेशल टाइप ऑफ फायर के लिए होता है। मैं TNT बोल रहा हूँ, ट्राई नाइट्रोटोलुएन। TNT के फॉर्म्स में ही हम किसी एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कि कितना टन्स ऑफ इक्विवेलेंट था, तो वो TNT की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन। UVC स्टैंड्स फॉर अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, यानी कि सडन रिलीज हो गया है, एक्सीडेंटल रिलीज हो गया है, बहुत सारा गैस एक जगह आके इकट्ठा हो गया है, और जब बहुत सारा गैस एक साथ जो इकट्ठा हो गया है वो जब जलेगा तो उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन होता है उसको हम बोलते हैं UVC, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। CVC, कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन और तरीके के भी होते हैं, लेकिन मैं इन्हीं की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो आपने देखे होंगे वहां पर सबसे ज्यादा कॉमन यही होता है, UVC, CVC एंड BLEVE। BLEVE stands for boiling liquid expanding vapor explosion। जानते हैं BLEVE के बारे में? LPG टैंकर में जो होता है, पहले आग नीचे लगती है, वो उसको हीट करता है, फिर डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से जो रप्चर होता है उसकी वजह से अंदर जो लिक्विड ऑलरेडी बॉईल हो रहा है वो एक्सपोज हो जाता है ओपन
एटमॉस्फेयर को, तो वो वेपर जो लिक्विड होता है वो सडनली वेपराइज करता है। अब कोई लिक्विड जो है जो ऑलरेडी बॉइलिंग टेम्परेचर पे है, आपने उसको एक्सपोज कर दिया एटमॉस्फेयर में, तो वो जब सडन वेपराइज होगा तो वो अपने आसपास की एयर को पुश करेगा। अब सडन वेपराइज होने के बाद जो आसपास की एयर को इतनी तेजी से पुश करेगा कि उससे क्या है, प्रेशर वेव जनरेट होगी, और वो प्रेशर वेव इतनी होती है कि आप उसको एक्सप्लोजन बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ब्लेवी। और कभी कभी क्या है, जैसे यही चीज अगर फ्लेमेबल होती है, मतलब जो जैसे एलपीजी है बताया, एलपीजी फ्लेमेबल है, तो ये प्रेशर वेव तो बन गई, लिक्विड बाहर आ गया, फिर उसके बाद जो उसमें आग लगेगी तब उसके बाद उसमें फायर बॉल होती है। तो वो दो पार्ट्स में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक क्या कहते हैं वेसल है। वेसल में नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर है, और जो छोटा सा पाइप टाइप का है, इसको आप समझिए पीएसवी टाइप का, यानी प्रेशर पीआरवी बोलिए, प्रेशर रिलीज वाल्व। जैसे ही ओवर प्रेशराइज हो जाएगा ये वेसल, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब तक ओवर प्रेशर सस्टेन करता है वेसल, रिलीज करता रहता है, और जैसे ही एक लेवल के नीचे पहुंचता है तो हीट तो वो पहले भी हो रहा था। ब्लेवी के लिए जरूरी है कि आसपास फायर होनी चाहिए, सराउंडिंग फायर वेसल को हीट करेगी, और फिर वो वेसल में जब तक क्वांटिटी इतनी नीचे आ जाएगी कि जहां पर इंटरफेस है लिक्विड का और वेपर का, वहां से वो रप्चर हो जाएगा। बेसिकली आपने किसी को हीट किया तो लिक्विड तो क्या है, हीट सब एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाता है, लेकिन जिस पार्ट में वेपर है वो हीट इसको ट्रांसफर करेगा, तो वो पार्ट ज्यादा गर्म होता है और वेपर और लिक्विड वाला पार्ट कम गर्म होता है। तो यानी कि एक ही मेटल में अलग अलग टेम्परेचर लेयर बनती है, तो उसी डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से वहीं से ये रप्चर करता है। और क्योंकि जब रप्चर किया तो उसमें ऑलरेडी लिक्विड था, तो वो लिक्विड जब एक्सपोज होता है बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो वो सडनली वेपराइज होता है, फ्लैश वेपराइजेशन होता है। और उसके बाद जब वो एक्सपोज होता है, तो क्योंकि आग बाहर लगी हुई थी, तो उसको सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, आग वहां पहले से ही है, तो वो इतना सारा लिक्विड जब एक साथ फटता है तो वहां पे एक्सप्लोजन होता है। तो ब्लेवी मतलब थोड़ा मैंने जिस तरह आपको बताया, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको डिटेल में मालूम चलेगा, वीडियोस देखेंगे तो जानकारी होगी उसमें। हमने फायर और एक्सप्लोजन तो हमने क्या कहते हैं डिस्कस कर लिया, फायर क्या है, एक्सप्लोजन क्या है, कैसे होता है। अब सेफ्टी कैसे करें इसके अगेंस्ट में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेशन मैंने इसको दो डिविजन्स में बांटा था। पहला जहाँ पे एक्सीडेंटल रिलीज हो गया है, और दूसरा जहाँ पे आपको इस एनवायरनमेंट में काम करना है। बेसिकली एक्सीडेंटल रिलीज यानी कि ऑक्सीजन तो देखो हर समय रहती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो रहती है, सोर्स ऑफ इग्निशन जो होता है आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते टोटली। आपको नहीं पता कि सोर्स ऑफ इग्निशन क्या हो जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी, एक स्पार्क, छोटा सा स्पार्क कहीं भी हो सकता है, तो वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो आपके पास ऑक्सीजन है, सोर्स ऑफ इग्निशन है, आप वेट कर रहे हैं फ्यूल का। एक्सीडेंटल रिलीज हो गया यानी कि रप्चर हो गया, पाइप फेल हो गया, वेसल फेल हो गया, या फिर क्या कहते हैं, जैसे मैं आपको पिछले एग्जांपल में पीआरबी का एग्जांपल दिया था कि कोई वेसल ओवर प्रेशराइज हो गई और मटेरियल बाहर आ गया, तो वहां पर तीनों चीजें हो गई फायर ट्रायंगल की, फ्यूल भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, और सोर्स ऑफ इग्निशन पहले से ही था, तो वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा या फायर हो जाएगी। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। एक्सीडेंटल रिलीज ना हो इसके लिए बहुत सारे सेफ्टी के फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, डिजाइन में ही सेफ्टी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक प्रोसेस कंट्रोल जो होता है, सेफ्टी इंटरलॉक होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा कि O&M एक्टिविटीज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज, जहाँ पे फायर हजार्ड को हम फेस कर रहे हैं या फिर एक्सप्लोजन हजार्ड को हम फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस जॉब्स इन अ वेसल। कन्फाइंड स्पेस यानी कि कोई वेसल है जिसके अंदर घुस के आपको काम करना है, वहां से तो आप एलिमिनेट नहीं करोगे ना फ्यूल को। पिकिंग एक्टिविटीज इन पाइपलाइन, पिकिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि पाइपलाइंस की इंटरनल क्लीनिंग के लिए एक गेज होता है जिसको हम बोलते हैं PIG, पाइपलाइन इंटरनल गेज जिसको बोलते हैं। तो वहां पर हमारा कांटेक्ट होता है लेवल एटमॉस्फेयर से, मतलब फ्यूल से हमारा क्या कहते हैं कांटेक्ट होता है। उस समय हमें सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है, जब भी हम कोई वेसल चार्ज करते हैं विद हाइड्रोकार्बन फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आपने देखा होगा कि किसी इंडस्ट्री में टर्न अराउंड हुआ, यानी कि इंडस्ट्री में शटडाउन लिया, जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप दोबारा चार्ज कर रहे हैं सभी चीजों को फ्यूल से, तो उस समय ये चांस काफी होता है कि वहां पर फायर या एक्सप्लोजन हो जाए।